गाइज आज हम सीखेंगे हर साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना, जो कि सिंगल कटोरी की रहेगी। डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। ये सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके साथ ऐसा मेथड शेयर कर रही हूँ कि आप हर साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं। बस इस मेथड से आपको करना है। ध्यान रहे, पहले आपको फर्मा कटिंग करना है, पेपर कटिंग करना है, चाहे नॉर्मल पेपर ले लो, ब्राउन पेपर ले लो या कोई भी पेपर ले लो। पेपर पे कटिंग करने का फ़ायदा ये है, एक तो आपका जो मेन कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट इन द सेंस जैसे कि हम कटोरी बनाते हैं तो इसमें हमें छोटी कटोरी हटानी होती है, बड़ी कटोरी दोबारा से चेंज करनी होती है, ठीक है। तो हम वो डबल वेस्ट ना हो कपड़ा, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्मा कटिंग करेंगे, फिर उसको रख के कपड़े पे कट कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और समय की बचत होगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कपड़ा हमारा कम ना पड़े, है ना। ऑलरेडी हमारे पास ये पार्ट्स हैं तो इन्हें रख के हम कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और हमें पता भी रहेगा कि कपड़ा हमारा कम तो नहीं पड़ रहा है। तो अगर कम भी पड़ रहा होगा तो हमारी फरमाई तो कटिंग हुआ है, कपड़ा थोड़ा ना कट हुआ है। तो हमें इस तरह से कटिंग करनी है कि हमारा कपड़ा भी वेस्ट ना हो, ठीक है। कम से कम हमारा कपड़ा यूज़ हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस तरह से आपको पहले फर्मा कटिंग करनी है, पेपर कटिंग करनी है, वरना आपका कपड़ा ज़्यादा यूज़ होगा अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करोगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मेरी सलाह ये है कि आप इस तरह से कटिंग करें फर्मा और पेपर पे, ठीक है। हम बॉडी का नाप लेंगे, मैं अपना ही नाप लेकर आपको कटिंग करना सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको हर साइज़ की कटोरी कैसे निकालनी है, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नाप लेना। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे ब्लाउज़ की, तो इस तरह से रखेंगे इंची टेप को, और ये जो गहरी वाली जगह है इसे कमर बोलते हैं। तो ये मेरा आ रहा है 14 इंच पे, ठीक है। फिर उसके बाद चेस्ट लेंगे और बिल्कुल फिक्स नापेंगे। मेरा चेस्ट साइज़ फिक्स आ रहा है 38। यहाँ पे ऑलरेडी लूजिंग है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 38 चेस्ट साइज़ आया है। कमर कितना आया है, कमर मेरा आया है 33 इंच का, ठीक है। उसके बाद हमें आर्मोल लेना है। मेरा आर्मोल 16 इंच पे आया है। उसके बाद हमें लेना है वर्स्ट पॉइंट। ये वर्स्ट पॉइंट कितने पे, तो मेरा 10.5 पे आ रहा है वर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। बस इतने ही नाप की ज़रूरत है और कोई नाप की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये पूरा कपड़ा है, ठीक है। इस तरह से नॉर्मली हम बिछाते हैं कपड़े को। अब हमने क्या करना है, नीचे की ओर से हमें लेंथ लेना स्टार्ट करना है। जैसे कि मेरी रेडी लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 16 पे मार्क करूँगी, ठीक है। इस तरह से मेरा यहाँ तक मान लीजिए रेडी लेंथ +2 आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह से पहले मार्क कर देंगे। हुक आई पट्टी के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। ये हमने छोड़ दिया हुक आई पट्टी के लिए। अब यहाँ से लेंगे शोल्डर। तो मैं यहाँ पे बैक नेक डीप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 6 इंच का शोल्डर लेंगे, यहाँ से भी 6 लेंगे। और इस तरह से आपको कम लेना है क्योंकि इसमें फ्रंट की जो आर्मोल प्लेट है वो नहीं डलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 5.5 कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा आर्मोल 8 इंच है। वो हम देख लेंगे कि कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं। यहाँ पे चेस्ट साइज़ 38 का मार्क कर देंगे। यहाँ पे मार्जिन मैंने मार्जिन लिया है, चॉक से मार्क करके दिखा देती हूँ, ये तो दिख ही नहीं रहा। उसके बाद हम ये आर्मोल का शेप लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आर्मोल का शेप लगाना है। इसमें ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है क्योंकि इसमें प्लेट तो डलेगी नहीं आर्मोल की, इसीलिए। तो इस तरह से आपको आर्मोल का शेप लगाना है। हमारा ये आर्मोल का शेप इस तरह से लगाना है। मैं आपको इंच में बता देती हूँ। ये हमारा 1.25 इंच के करीब है आर्मोल का शेप, और ये हमारा सेंटर है आर्मोल का, ठीक है। ज़्यादा गहरी नहीं क्योंकि इसमें फ्रंट की प्लेट नहीं डलती है। अब मुझे चेक करना है पहले कि मेरा पूरा आ रहा है या नहीं। 1/2 इंच ऊपर जाएगा स्टिचिंग में, तो मेरा 8 इंच होना चाहिए। हाफ को छोड़ दिया है मैंने, तो मेरा तो कंप्लीट आ रहा है भाई 8 इंच, ठीक है। मेज़र करना है आपको। मेरा परफेक्ट आ गया 8 इंच का आर्मोल, ठीक है।
आर्म होल राउंड चेक कर लेना है, आपको ये अंदाज़ा नहीं लगाना है 6 साढ़े 6 कितना लें, ऐसे बेसिक निशान लगा लो, फिर ये आर्म होल का निशान लगा के चेक करें। अगर आपका परफेक्ट आ गया तो मतलब ठीक है, बड़ा आ रहा है तो हाँ लाइन ऊपर ले जाओ, फिर गोलाई करो, छोटा आ रहा है तो लाइन नीचे ले जाओ। इस तरह से आर्म होल को पहले कंप्लीट करें, आगे की ड्राफ्टिंग अब आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमें वर्स्ट पॉइंट का एक निशान लगाना है, कितना, 10.5। उसके बाद हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 12.5, ठीक है। ये हमारा बस्ट का पॉइंट, ये हमारी उसकी बेल्ट की लाइन। मैंने यहाँ पे बेल्ट की लाइन 13 इंच कर दी है क्योंकि चेस्ट साइज 38 है, इसीलिए। पॉइंट ये है, बस्ट पॉइंट से 2.5 इंच नीचे हमने लिया है बेल्ट, ठीक है। ये हमारा बेल्ट हो गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 1 इंच। आपको इस तरह से बेल्ट का शेप लगाना है, नेक का शेप लगाना है। तो नेक की जो विड्थ रहेगी वो 2.5 रहेगी नॉर्मल के लिए। लेंथ हम रखेंगे 6.5। लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से ये चेक करना है कितना है, 9.5 है। 9.5 इस तरह से हमने 3 हिस्से करने हैं, 9.5 के। 9.5 के हमें 3 हिस्से करने हैं, कितना आएगा हमारा, ट्राई कर लीजिए। अगर आपको इंच टेप समझ नहीं आए तो आप इस तरह से कर लीजिए। ये जो हिस्सा जितना भी आएगा इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, या फिर चेस्ट का छठा हिस्सा ले लें, ठीक है। ये हमारा कटोरी का साइज हो गया। या फिर आपका चेस्ट का छठा हिस्सा जो भी आए और फिर इस तरह से आपको कर लेना है, दोनों तरह से सेम आएगा। या फिर 9.5 का जितना भी ये है उसका एक हिस्सा यहाँ छोड़ना है, 2 हिस्से यहाँ, मतलब तीसरा हिस्सा यहाँ छोड़ना है, 2 हिस्से इधर लेने हैं। कटोरी का साइज आपको समझ आ गया। पहला, या तो चेस्ट का छठा हिस्सा निकाल लो, ये कटोरी का साइज आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो जितना ये चेस्ट है इसके 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्सा यहाँ छोड़ो, 1 हिस्सा इधर बाहर छोड़ दो, 2 हिस्से की कटोरी होती है, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए प्लीज़ एडजस्ट करें। यहाँ से हमने ये सीधा कर देना है, ठीक है। ये निशान हमने सीधा कर दिया, ये हमने सीधा कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इस जगह से नेक के पास से 1 इंच ऊपर आना है, यहाँ पे नेक के पास ऊपर आने के बाद अब हमें इस तरह से मार्क करना है। ध्यान रहे ये हमारा 2.5 इंच तो बचना ही चाहिए हर कीमत पे, मतलब ये हमारा 2.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से पहले आपको एक निशान बना लेना है, ये वाला। अब ये 2.5 इंच होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए वरना खिंचाव होगा। अब ये ऐसे कॉर्नर पे शेप बना दो, हल्की सी गोलाई डाल दो। चाहे तो आप ये कर्व स्केल रख के भी कर सकते हो, या फिर आप कोई राउंड सर्कल रख के कर सकते हो, या फिर हाथ से हल्का हल्का प्यार से ऐसे करना है, ठीक है। सर्कल को रख के भी कर सकते हो इस तरह से, बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह से आप रखें, कोई प्लेट है घर में, कुछ भी है, इस तरह से रख के गोलाई कर दो, ठीक है। इस तरह से कर दो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से 1 इंच लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से हमने कटोरी का साइज़ लिया है। अब यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच की ओर तिरछा करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये चीज़ 1/2 इंच तिरछी कर दी हमने। यहाँ से हम कर देंगे इसकी कटिंग। अब ये हमारा, अभी इस कटोरी को हमें चेंज करना है, ठीक है। दूसरा फैब्रिक लेना है, ठीक है। अब इस कटोरी को ना आपको ऐसे रखना है, चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, हो सके तो ये आड़े में बनाएं, ठीक है। अभी मैंने आड़े में रखा हुआ है कपड़ा, देखो आप देख रहे हो आप, इट इज़, इसे छाप लेना है एज इट इज़, जैसा है ये वैसा। ये हमारी ये हमारा वर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे ये था, इस तरह से था ये, ठीक है। दोनों साइड हमने बढ़ाना है, यहाँ पे हमें दोनों साइड पे 1.5 इंच बढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से ये 1.5 इंच बढ़ा दिया हमने, ये हमारा 1.5 इंच तक बढ़ जाएगा। सेम इधर भी 1.5 इंच हमें बढ़ाना है इस वाले पॉइंट पे,
ये हमारा 1.5 इंच हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाना है, इस तरह से 1/2 इंच, लेकिन यहाँ पे ना शेप लेकर आना है एक हमें, नीचे जाएगा तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और इस वाले को यहाँ मिला देंगे। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा उसका पॉइंट है टक्स का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे हटा देना है। अब ये जो सेंटर है ये ऐसे आना चाहिए हमारा, ये जो आ रहा है पूरा ये आ रहा है जितना, उसका सेंटर निकालेंगे। ये मेरा सेंटर आ गया। यहाँ पे हमारी डॉट डलेगी, ठीक है, ये हमारी डॉट डलेगी। अब यहाँ पे डॉट के नीचे की साइड हमने 1.5 इंच बढ़ाना है। 1.5 इंच बढ़ गया। अब इसको इससे मिला देंगे। कितना आसान है ना। हमने इससे मिला दिया इसको और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे कटिंग, ठीक है। बढ़ाने का मकसद इतना है क्योंकि इधर भी मार्जिन में जाएगा, ये जुड़ेगा उसमें भी मार्जिन में जाएगा, और ये टक्स जब हमारी डलेगी तो ये आपस में सिकुड़ जाएगा। अब इस टक्स को हम क्या करेंगे, इस तरह से सेंटर फोल्ड करेंगे। टक्स को हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया। अब इसकी चौड़ाई डालेंगे, जैसे कि 1.5 इंच हमने मार्जिन बढ़ाया तो 1.5 इंच वो हो गया, ठीक है। 3 इंच, और हमने जो नीचे की ओर 1.5 इंच बढ़ाया वो कितना हो गया, 4, 4.5। 4.5 का आधा कितना होता है, 4.5 का आधा होगा हमारा 2.25। तो हम यहाँ पे 2.25 की प्लेट डालेंगे, ठीक है। जो मार्जिन हमने इधर उधर बढ़ाया था उसी की हम प्लेट डाल देते हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप टक्स की चौड़ाई कम भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2.25, तो आप यहाँ पे 2 इंच की भी कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा लग रही है आप तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं चेस्ट साइज़ 38 में, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डॉट का निशान लगा दूँगी, ठीक है। अब इसकी हम कर लेंगे छटाई। किसी किसी का ये छोटा बड़ा है तो आप यहाँ से छांट सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस तरह से हो गई हमारी प्लेट कट, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस वाली कटोरी का कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ये मेन कटोरी हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना है तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसे कट करना, ठीक है। आप इसे नहीं कट करना चाहते तो ना करें, पर मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब इस तरह से मैं इसे प्लेट डाल दूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी इसमें। यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसे अटैच हो जाएगी इस तरह से। ये गोलाई ज़्यादा है वरना पेपर पे मैं जोड़ देती, ये फट जाएगा, ठीक है। पर इसलिए मैं नहीं जोड़ रही हूँ क्योंकि फट जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से पकड़ के इन दोनों को ऐसे जोड़ना है। ध्यान रहे गले के पास से जोड़ना है आपको। फिर ये बेल्ट जोड़ना है। बेल्ट इस साइड से एक्स्ट्रा आएगा तो आप छाँट दें, कट कर दें, कोई चिंता ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह फिटिंग करनी है, चेस्ट का, कमर का 4th पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रहे 2.5 इंच तो है ही हमारा, इससे ज़्यादा कम नहीं करना है कटिंग के समय। 2.5 इंच होना चाहिए या 2.25, इससे ज़्यादा कम नहीं करना है। कटोरी का आपको साइज़ पता चल गया। हर साइज़ की आप सेम मेथड से कटिंग कर सकते हो बहुत आसानी से। सो गैस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग थी। बाकी डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग ऑलरेडी चैनल पे है तो आप उसे ज़रूर देखें। और आज 3 बजे लाइव जुड़ें सेकंड चैनल पे। मेरे कस्टमर नहीं पहनते इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं पेपर पे ही आपको समझा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।